हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत व मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्रार सवालात हैं जिनके ना तो बहुत जवाब हैं और ना लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात व इंजील और इसराइली रिवायतों में मौजूद है। जबकि इन इसराइली रिवायतों को बेशतर उलमा और मौरखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम दोनों तरह की रिवायतें और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दे को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देख कर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी भी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहूवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में मलूस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जुमात में से दो बेहतरीन अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहूरत डालकर दुनिया में भेज दिया। वो शेर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसला किया करते थे। एक दिन इन दोनों के पास एक खूबसूरत औरत आई, अपना मुकदमा लेके आई कि इसका शोहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और इस पर आशिक हो गए। इन्होंने इस औरत से जिना करने की ख्वाहिश की तो औरत ने इनसे कहा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावन को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब ये औरत अमल के जरिए से आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से ये सितारे की शक्ल में तब्दील हो गए। क्योंकि इस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए सितारे का नाम भी ज़ोहरा कहलाया जाता है। इसे आजकल लोग वीनस भी कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत व मारूत वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे। बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानियाँ करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सूफी जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तंद मानते हैं। हारूत व मारूत शाह बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल पर रोए ज़मीन पर तहजीब व अतमन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परतश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। कई बुतों, गधों और सितारों की पूजा करते थे। ये लोग जादू, तितर मंतर, सफली को बहुत अहमियत देते थे। इस इल्म के जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू मंत्र में बहुत आगे थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे, जिनका तारीखी किताबों में जगह जगह पर जिक्र है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये है दोस्तों कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की इलामत समझा जाता था। जब हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को शर्की अमल से रोका और इनकी सैर व जादू की किताबें जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दी और इस फितना गेज इल्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। सलमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सलमान अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, बल्कि इन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और इस तरह की कई मुआजिज़ात दरअसल जादू की मदद से करता था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शरंगेजी और इल्म में ज़रूरत कर गई। अल्लाह ताला ने सलमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम को रद्द कर दिया और सूरह अल-बकरा में फरमाया, और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सलमान की बादशाहत की वक्त पढ़ते थे। और सलमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया था। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ की भी जो शेर बाबुल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए आए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब इस शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों को तकलीफ और परेशानी का बाहस बन गया तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में ज़मीन पर उतारा
वो जादू के अवामिल और इस बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को नसीहत करते रहे, लेकिन लोगों ने वही काम किए जो इंसानों के लिए बेइंतहा खतरनाक थे। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।